अन्य शैली के परिधानों में सुसज्जित परेड, पाँव में सफेद गेटर, कमर में शौर्य का प्रतीक कमरबंद, गले में दृढ़ता का सूचक बलस्कार्फ एवं सिर पर नीली टोपी, साथ ही खाकी रंग का परिधान जो कि सदैव मातृभूमि की मिट्टी के प्रति हमारे दायित्व की याद दिलाती है। इन्हें 24 सप्ताह की श्रम साध्य व थका देने वाले प्रशिक्षण के दौरान भिन्न भिन्न विषयों में पारंगत बनाया गया। मंच के सामने सबसे आगे परेड कमांडर कांस्टेबल कुक लालचंद बेनीवाल, जिन्होंने दाहिने सैल्यूट देकर महोदय का अभिनंदन किया। इनके पीछे कांस्टेबल एसके ज्योति, प्लाटून नंबर 1 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। इसकी कमान संभाले है कांस्टेबल वाटर कैरियर जितेंद्र सिंह। मंच से गुजरने के लिए तैयार है प्लाटून नंबर 2, जिसकी कमान संभाले है कांस्टेबल वाटर कैरियर अजय शर्मा। प्लाटून नंबर 2 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। और अब मंच से गुजरने के लिए तैयार है हिमवीरों की थर्ड प्लाटून नंबर 3, जिसकी कमान कांस्टेबल कुक अनुज कुमार। प्लाटून नंबर 3 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आएगा जमीन पर, इरादों में बस जीत की धूम चाहिए। प्लाटून नंबर 4 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। प्लाटून नंबर 4 की कमान संभाले हैं कांस्टेबल कुक जे मधु। तपे मेहनत की मिट्टी में बड़े खूंखार हैं हम, तपे मेहनत की मिट्टी में बड़े खूंखार हैं हम, उड़ा दे दुश्मन की गर्दन वो तलवार हैं हम। मंच के सामने प्लाटून नंबर 5 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। प्लाटून नंबर 5 की कमान संभाले हैं कांस्टेबल टेलर लाली। और अब मंच से गुजरने के लिए तैयार है प्लाटून नंबर 6, जिसकी कमान संभाली है कांस्टेबल अभिषेक। प्लाटून नंबर 6 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गर्जना के साथ परेड का मनोबल बढ़ाते रहें। और अब मंच से गुजरने के लिए तैयार है प्लाटून नंबर 7, जिसकी कमान संभाले हैं कांस्टेबल एसके स्वप्निल चौधरी। प्लाटून नंबर 7 द्वारा महोदय का दाहिने दिक से अभिनंदन। युगों युगों से यही हमारी परिपाटी है, युगों युगों से यही हमारी परिपाटी है, खून दिया है मगर कभी नहीं दी देश की माटी है। प्लाटून मंच के सामने जिन्होंने दाहिने सैल्यूट देकर महोदय का अभिनंदन किया। प्लाटून नंबर 8 की कमान संभाले हैं कांस्टेबल एसके राहुल बेराले। प्लाटून नंबर 9 हिमवीरों की अंतिम प्लाटून नंबर 9 द्वारा महोदय का दाहिने अभिनंदन। प्लाटून नंबर 9 की कमान संभाले हैं कांस्टेबल टेलीकॉम हरेंद्र सिंह। और इसके पीछे बहुत ही सुंदर बैंड का दस्ता मार्च करता हुआ कमान संभाले हैं निरीक्षक गिरी दिवाकर। मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गर्जना के साथ परेड का मनोबल बढ़ाते रहें। एक लय व ताल के साथ आगे बढ़ते हुए यह परेड, जिसके अनुशासन व एकता को देखते हुए कहूंगी, एक लय व ताल के साथ आगे बढ़ते हुए यह परेड निरीक्षण लाइन पर पहुंचने के बाद ये सभी प्लाटूने अपने अपने निर्धारित एवं चिन्हित स्थान पर एक साथ कदमताल करती हुई बहुत ही शानदार था। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों के साथ परेड का मनोबल बढ़ाते रहें।
परेड कमांडर के आदेश पर मध्य सच की कार्यवाही करती हुई यह भव्य परेड। अब ये सैनिक समीक्षा क्रम में आगे बढ़कर जनरल सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। अब मैं श्री ईश्वर सिंह दूहन, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से अनुरोध करती हूं कि आप माननीय आदरणीय श्री मनोज सिंह रावत, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड ITBP, श्रीमती राधिका चीमा, ट्रस्टी IKJ केयर फाउंडेशन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दीर्घ आयुर्वेदा, श्री गुरविंदर चीमा, मैनेजिंग डायरेक्टर किंग ककड़नाथ, श्री KP सिंह, इंस्पेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड, श्री अश्विनी कुमार, DIG NIT SRDR, श्री AK फूल, DIG वेस्टर्न कमांड, श्री प्रमोद कुमार, DIG कंपोजिट हॉस्पिटल चंडीगढ़, श्री राजेश शर्मा, DIG BTC, श्रीमती अनी कामडी, रीजनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी सम्मानित महिलाएं, सम्मानित अतिथिगण, सहयोगी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, मीडिया बंधुओं, हिमवीरों तथा इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले 167वें नॉन GD बैच के 594 ट्रेनीज और उनके परिवारजन। सर्वप्रथम मैं श्री मनोज सिंह रावत, एडिशनल डायरेक्टर जनरल वेस्टर्न कमांड ITBP का आभारी हूँ, जिन्होंने इन नव प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करने एवं आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधार कर हमें कृतज्ञ किया है। मैं अन्य विशेष अतिथियों, मीडिया बंधुओं तथा पास आउट होने वाले प्रशिक्षणार्थियों के परिवारजनों का भी इस समारोह में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज के इस दीक्षांत शपथ समारोह में कुल 594 ट्रेनीज हैं, जिसमें 521 पुरुष एवं 73 महिलाएं हैं। आज के इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल ये प्रशिक्षणार्थी भारत के 16 राज्यों के रहने वाले हैं, जो उत्तर में हिमाचल प्रदेश से दक्षिण में आंध्रा और महाराष्ट्र तक, पश्चिम में राजस्थान से लेकर और नॉर्थ ईस्ट में बंगाल और असम तक के रहने वाले हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख एवं बौद्ध धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। यह सब इस चीज़ का द्योतक है कि यह एक बृहद देश का चित्रण भी करता है। ज़्यादातर प्रशिक्षणार्थी शैक्षिक तौर पर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसमें से 400 जो कर्मी हैं वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, जिसमें MCOM है, जिसमें BTech हैं, जिसमें MBA हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह उच्च शिक्षा इनकी दैनिक ड्यूटियों को और अच्छे तरीके एवं ईमानदारी व लगन में करने में सहायक होगी। महोदय, इन
ट्रेनीज का प्रशिक्षण फरवरी 2022 से शुरू हुआ था और आज 24 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत ये पास आउट हो रहे हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाने के साथ साथ इनको व्यावसायिक कार्यों में दक्ष बनाने के उद्देश्य से ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, अनआर्म्ड कम्बैट, इंटरनल सिक्योरिटी जैसे विषयों और हथियारों में 5.56 इंसास, LMG, 9mm CM, 9mm पिस्टल, AK-47, 50mm मोटर, हैंड ग्रेनेड, स्नाइपर राइफल एवं 84mm CGRLS आदि विषयों का गहन प्रशिक्षण इन कर्मियों को दिया गया है ताकि ये हिमवीर अपने प्रोफेशनल कार्य के अलावा देश के सामने आने वाली आंतरिक एवं बाह्य चुनौतियों का सामना दृढ़तापूर्वक कर सके। इस प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनीज के व्यक्तित्व को निखारने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल कूद, मानसिक विकास के लिए क्विज कंपटीशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए गए। प्रोफेशनल गतिविधियों को रचनात्मक पहल करते हुए BTC द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन को भी सिलेबस में शामिल किया गया। प्रशिक्षण के प्रति रुचि पैदा करने के लिए इस प्रकार के आयोजनों से उत्साहवर्धक रिजल्ट आए हैं क्योंकि प्रशिक्षण एक लंबी अवधि होती है जिसमें सामान्यतः ट्रेनीज के मन में इसके प्रति रुचि कम हो जाती है और उसको रुचिकर और आकर्षण बनाने के लिए BTC द्वारा उपरोक्त कदम उठाए गए हैं। महोदय, इन ट्रेनीज को प्रशिक्षण का गहन एवोल्यूशन करने के बाद इन ट्रेनीज में से बेस्ट ट्रेनीज इन फिजिकल इंड्योरेंस मेल एंड फीमेल, बेस्ट ट्रेनीज इन वेपन हैंडलिंग, बेस्ट ट्रेनीज इन ड्रिल, बेस्ट ट्रेनीज इन फायरिंग और ओवरऑल बेस्ट ट्रेनीज को चुना है जिन्हें मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से सम्मानित किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद आप सभी ट्रेनीज अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पर सौंपे हुए कार्य एवं जिम्मेवारियों को पूरी निष्ठा एवं दक्षता के साथ पूर्ण करेंगे। साथ ही मुझे यह भी विश्वास है कि इस गहन प्रशिक्षण के बाद आप सब एक योग्य सैनिक बनकर उभरेंगे एवं बल तथा देश का नाम रोशन करेंगे। मैं इन वीरों के अभिभावकों को जिन्होंने अपने बेटे और बेटियों को देश की सेवा के लिए इस बल में भेजा, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है जिस खुशी और इच्छा से आपने अपने बच्चों को ITBP जैसे एलीट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया है, उसी प्रकार उन्हें आगे भी घर की छोटी छोटी मुश्किलों को अपने तक सीमित रखते हुए देश सेवा हेतु प्रोत्साहित करते रहेंगे ताकि ये नौजवान देश और बल सेवा में अपना आधार पक्का कर सकें और शुरुआती दिनों में सुदूर POP पर देश सेवा में तैनात ये हिमवीर एकाग्रता से देश की सेवा कर सकें। मुझे विश्वास है कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे। मैं पुनः सभी ट्रेनीज को अपना बेसिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के लिए बधाई देता हूं और बल में आगामी सेवा के लिए शुभकामनाएं करता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ आपका जो 24 सप्ताह की जो ट्रेनिंग हुई है, इसमें आप एक सिविलियन से एक फौजी बन गए हैं। आप में एक डिसिप्लिन की भावना आ गई है। आप जो है नॉन ड्यूटी के कर्मी हैं। अपनी ड्यूटी आपने अच्छी तरह से करते हुए अपने जो हायर एजुकेशन आपने प्राप्त की है, इस एजुकेशन का प्रयोग करते हुए आप जो है आपने अग्रिम हायर पदों के लिए भी कोशिश करें। स्काई इज द लिमिट
छू लो आसमान को, आसमान खुला है आपके लिए। आप अपना ड्यूटी के बाद में अपना समय जाया ना करें। उस समय को आप सदुपयोग करते हुए आप कोई भी हायर परीक्षा देंगे, हायर एजुकेशन देंगे, तो ये बल हमेशा सहयोग करता रहा है, सहयोग करता रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से काफ़ी कर्मी जो अधिकारी बनेंगे, अधीनस्थ अधिकारी बनेंगे और आप अन्य सिविल ऑर्गेनाइजेशन में भी जाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अपने परिवार का, अपने देश का अपनी सेवाएं देकर नाम रोशन कर सके। धन्यवाद। मीडिया के आए हुए नॉन जीडी बैच के प्रशिक्षणार्थी, पाइप बैंड के सदस्य, आज की इस महत्वपूर्ण परेड में पधारे हुए अधिकारीगण, शिक्षण केंद्र भानु की डायमंड जुबली ईयर मना रहे हैं। वर्ष 1962 में करेरा मध्य प्रदेश में इस बीटीसी का जन्म हुआ था और तत्पश्चात कुल्लू हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 2 दशक तक ये बीटीसी का प्रशिक्षण वहाँ दिया गया। और मुझे याद आ रहा है वर्ष 1991 में जब मैं बीटीसी में एज ए कंपनी कमांडर कुल्लू में पोस्टेड था, तो मुझे जिम्मा दिया गया था कि आखिरी जो 90 बैच रिक्रूट्स का है उसकी पासिंग आउट कराने के बाद 91 में हम जो रियर पार्टी थी एज ए ओआईसी रियर पार्टी कुल्लू से मैं भानु में आया था। तब हम लोग यहाँ पर ये जो कैंपस था इसमें कोई तार बाड़ भी नहीं लगी थी, टेंटों में रहा करते थे। लेकिन आज इस भूमि में नाना प्रकार की महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ एज ए बीटीसी आईटीबीपी भानु में समावेश कर चुका है और आज ये हमारा स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूशन बनके आया है। इस सब के लिए मैं याद करता हूँ उन सभी हिमवीर साथियों को, हमारे सीनियर्स, हमारे जितने भी लोग इस मुहिम में जुड़े थे आज तक। आज मैं इस अवसर पर सबको याद करना चाहता हूँ और मैं उन सबको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ कि जिनके प्रयास से आज हमारा बीटीसी आईटीबीपी बल का एक बहुत अव्वल दर्जे का ट्रेनिंग सेंटर बनके आया है। साथियों, इस ट्रेनिंग सेंटर में जो कुछ फर्क आया है वो केवल इतना है कि यहाँ पे अब नेट सरदार जो कि हमारा डिजास्टर रिस्पॉन्स सेंटर का ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें और नेशनल क्या है हमारा इसका एनटीसीडी एंड ए, क्षमा करना मुझे थोड़ा सा नाम इतना एब्रीविएशन इतनी टिपिकल है, जिसमें कि हम लोग अपने जो श्वान हैं और हमारे जो महत्वपूर्ण साथी जो एनिमल ट्रांसपोर्ट है उसकी ट्रेनिंग, ब्रीडिंग सेंटर और नाना प्रकार की एक्टिविटीज़ का समावेश इसमें बीटीसी में हुआ है। तो आज ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है बीटीसी जो कि वृद्ध
रूप से आईटीबीपी की ज़रूरतों को देखता है। मैं इसके लिए श्री ईश्वर सिंह दूहन और उनकी टीम ऑफ ऑफिसर्स एंड मैन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस बड़ी मुहिम का अच्छे तरीके से ये लोग अंजाम दे रहे हैं। साथियों, जैसा कि अभी दूहन साहब ने बताया कि ये 167वां नॉन जीडी जो बैच है, इसमें 594 ट्रेनीज आज पास आउट होकर बल की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इन लोगों ने एक अच्छी निगरानी में, अच्छे वातावरण में, कुशल ट्रेनर्स के अंडर में 24 वीक की ट्रेनिंग प्राप्त की है, जो कि इनके आगे के जीवन के पथ में ले जाने में और सफलता देने में सहायक होंगे। आज मेरा आप सभी से ये गुजारिश है, ट्रेनीज से, अब आप पास आउट हो चुके हैं, कि आप जो ये दी गई शिक्षा है बीटीसी में, उसको हमेशा स्मरण करना। जो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन के आयाम सिखाए हैं, जो यहाँ पे फोर्स के एथिक्स, इथोस, ट्रेडिशन, कल्चर का जो आपको ज्ञान कराया है, आभास कराया है और आपको रियाज कराया है, उसको अक्षरास पालन करना। तभी आप इस अद्वितीय बल, जिसे हम एलीट ऑर्गेनाइजेशन आईटीबीपी कहते हैं, उसकी सेवा अच्छे तरीके से कर सकेंगे और इसका मान सम्मान आप बढ़ा पाएंगे। मुझे खुशी है साथियों, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष को मना रहे हैं। हमारे 75 वर्ष की आज़ादी की जो ये जर्नी है, बड़ी खूबसूरत रही है और हमारे महामहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनका जो पूरी टीम है, उनका आह्वान है देश को कि अपने तिरंगे झंडे का मान सम्मान, जो कि जिसके के लिए हमारे हजारों लाखों लोगों ने वर्षों से कुर्बानी दी, जिसे पाने के लिए उसकी इज्जत का इजहार करें। हर देश के नागरिक को ये स्मरण करवाएं, उनको इस मुहिम में शामिल करें कि वो अपने राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा की इज्जत कर सकें और मान सम्मान के साथ इसको अपने साथ आलिंगनबद्ध करें। जहाँ जहाँ पर महत्वपूर्ण जो कार्यालय हैं, घर है, जो भी कुछ है, वहाँ पर इसको लगाएं और 13 से 15 अगस्त तक जो हमारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। मुझे खुशी है ये बोलते हुए कि बीटीसी द्वारा इस मुहिम में बढ़ चढ़कर बल की तरफ से, देश की तरफ से हिस्सा लिया जा रहा है। इसमें मैंने जो देखा कि यहाँ की जो प्रथम सदस्य है बीटीसी की, वो स्वयं झंडे को सी रही है अपने घर में और ये प्रयास कर रही है, एक इजहार कर रही है कि हम सब लोग इसका मान सम्मान बढ़ाएं, हम इससे जुड़ें। और मुझे बहुत खुशी है कि पूरा बीटीसी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को आप लोग एक सच्ची श्रद्धा के साथ और एक मान सम्मान के साथ मनाएंगे और जो इसकी ट्रू स्पिरिट है, यू एज ए बीटीसी विल लिव अप to the expectation of the force and the country. साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, खासतौर से अभिभावकों को, कि ये बल उम्मीदों से भरा है। इस बल में बहुत ख्याति प्राप्त की है,
हमारा बल का परचम, देश का परचम हमारे हिमवीरों ने, चाहे वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल या उसके कंसुलेट जनरल जलालाबाद, कंधार, मजार शरीफ इत्यादि में, सब जगह पर एक अपोजिट सिचुएशन में जाकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में किस प्रकार से पिछले वर्ष टर्मोइल आया था, लेकिन हमारे हिमवीरों ने आखिरी दम तक वहाँ पर जो अपनी ड्यूटी थी उसको अच्छे तरीके से अंजाम दिया और ससुरक्षित पूरे कॉन्सुलेट को और एम्बेसी को उन्होंने इवैक्यूएट कराने में मदद करी। ये वही हिमवीर है, ये वही बल है जिसने कि कांगो में पिछले तकरीबन 15 वर्ष में अपने अहम योगदान से वहाँ पर शांति स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये वही आईटीबीपी है जिसने कि 1987 में लिट्टे द्वारा जो श्रीलंका में टर्मोइल हुआ था, तो वहाँ पे हमारा इंडियन हाई कमीशन, उसका परिवार, उसके जो चांसरी बिल्डिंग थी, सबको खतरा था। तो हमारे बल के कमांडोज ने वहाँ पर जाकर शांति स्थापित करी और एक सुरक्षा का भाव हमारे सभी देशवासियों जो कि श्रीलंका में विद्यमान थे उस समय, उनको दिलाया और एक सक्सेसफुल मिशन करके वापस आए। इसी प्रकार से आईटीबीपी का पार्टिसिपेशन विभिन्न यूएन मिशंस में होता है। कुछ एग्जाम्पल है, आपके खुद ही जो आईजी हैं वो यूएन मिशन बोस्निया हर्जेगोविना में इन्होंने एक कुशल नेतृत्व दिया था। इसी प्रकार से ये डीआईजी अश्वनी कुमार हैं, राजेश शर्मा है, और भी बहुत अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवानों ने इस प्रकार के मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये तो विदेश की बात हुई। मैं देश में भी हमारे हिमवीर, चाहे वो J&K के अंदर इलेक्शंस हो, श्री अमरनाथ जी की यात्रा हो, देश के जो ANO एंटी नक्सल जो ऑपरेशंस हमारे छत्तीसगढ़ में होते हैं, और भी नाना प्रकार के चैलेंजेस को हम लोग हिमवीर अडिग होकर एक अच्छे ड्रिल के साथ अंजाम देते हैं। और आज तक की जो जर्नी आईटीबीपी की रही है वो बहुत सक्सेसफुल रही है। 2020 में आपको पता होगा कि चाइना ने किस प्रकार से लद्दाख में इनकर्शन किया था और तकरीबन 3 हमारी लोकेशंस में जाकर उन्होंने कब्जा भी किया था, लेकिन आईटीबीपी के हिमवीर द्वारा इन सभी फ्रिक्शन पॉइंट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और उन्होंने पीएलए और चाइना के नापाक इरादे को नेस्तनाबूद किया। मुझे खुशी होती है इस मंच पर आपके साथ इस बात को साझा करने में कि इस मुहिम में हमारे बल के 21 शाहकारों को गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया है और तकरीबन 300 के लगभग स्पेशल ऑपरेशन कि प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार देकर किताब करने की कृपा करें। प्रयास से अपने आप को शारीरिक प्रशिक्षण गतिविधियों में अपनी शारीरिक क्षमता के बल पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश करते हुए आपने यह मुकाम बहुत अच्छा किया और इसी प्रकार से बहुत अच्छा करिए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बेस्ट इन फिजिकल इंड्योरेंस में कांस्टेबल वाटर कैरियर रमन लाल।
स्पर्धाओं में हर बार अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए आपने ये खिताब अपने नाम किया। कांस्टेबल वाटर कैरियर रमन लाल, 17 बटालियन। बहुत अच्छा किया आपने, मुबारक हो आपको, और भी अच्छा करिए। बेस्ट इन ड्रिल कांस्टेबल टेलर लाली। कवायद के क्षेत्र में पूर्ण निष्ठाभाव व ईमानदारी से अद्वितीय कवायद का निरंतर अभ्यास कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा यह खिताब अपने नाम किया। कांस्टेबल टेलर लाली, 46 बटालियन। जय श्रीमान। मंडल वाली मुबारक हो। आगे भी अच्छा काम करिए। जय श्रीमान। बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग कांस्टेबल वाटर कैरियर